बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, ये उर्स पाक की महफिल है और यहाँ ऐसी महफिलों में हम लोग कासाए गदाई लिए फैज़ान को हासिल करने के लिए आते हैं। यहाँ कोई खिताबत का जादू दिखाना मकसूद नहीं होता है और दूसरी चीज़, जलसों को एक नज़्म चाहिए, एक ज़ब्त चाहिए। हमारे यहाँ जलसों की दुनिया में बड़ी बेरहरवी हो चुकी है, गैर मुनज़्ज़म सूरत हाल पैदा हो चुकी है, जिसको शायद अब संभालना मुश्किल लगता है। मैं तकरीर करने की नीयत से आया भी नहीं था, चूँकि साहिब फ़िक्र इदराक, शाहकारे अदब, पैकर फ़िक्र, इज़्ज़त माब उस्ताद शोरा अज़हर फ़ारूक़ी साहब, चूँकि इनसे मेरे बड़े दीरीना मरासिम हैं, दीरीना ताल्लुक़ात हैं, तो मैं इत्मीनान क़ल्ब के लिए इनकी खुशनुदी और इनकी खुशी के लिए हाजिर हुआ था। अब फिर भी आप लोग नहीं मान रहे हैं, चलिए थोड़ी देर टेस्ट कर लेते हैं। सलाम का जवाब दे दें, अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल मुतफ़ाक़िदी बिजलालिहिल मुतफ़र्रिदी वसलातुहु दौमन अला खैरिल अनामि मुहम्मदी वल आलि वल अस्हाबि हुम मअवा इंद शदाइदी। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वकूनू मअस सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आदम बमने बेसरो सामा मददे। अरे आवाज लगा लो अपने पीराने पीर को। गौसे आदम बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे इमाम मददे, क़िबले दी मददे, काबे इमाम मददे। और बगरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती।
मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती, मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। क़ादरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम, क़ादरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम। दमज़े शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मीज़नम, दमज़े शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मीज़नम। सरकार गौसे आज़म, सरकार गौसे आज़म, सरकार गौसे आज़म। नजरे करम खुदारा, सरकार गौसे आज़म। नजरे करम खुदारा, और मेरा खाली कासा भर दो, 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 मेरा खाली कासा भर दो। मैं फकीर हूँ तुम्हारा, मैं फकीर हूँ तुम्हारा। मेरा खाली कासा भर दो, मैं फकीर हूँ तुम्हारा, मैं फकीर हूँ तुम्हारा। और झोली को मेरी भर वरना कहेगी दुनिया, झोली को मेरी भर दो, वरना कहेगी दुनिया, वरना कहेगी दुनिया, वरना कहेगी दुनिया। अरे गौसुल वरा का मंगता, गौसुल वरा का मंगता, गौसुल वरा का मंगता। फिरता है मारा मारा, गौसुल वरा का मंगता। फिरता है मारा मारा, गौसुल। सुभान अल्लाह, इसका आवाज बढ़ाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। झूम कर दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद। हुजूर, ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लिए दो शेर। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर। आपकी आवाज दब रही है, जरा मोहब्बत से नारा लगाइए। नारे रिसालत। अगर आपने अल्लामा साहब का मूड बना दिया, ऐसी तकीर नहीं सुनी होगी आपने, यकीन मानना, मूड बना दो आप। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान गौसुल वरा, उर्से मुकद्दस। नारे तकबीर, सुभान। ये जिन्हें आप देख रहे हैं, ये मुल्क के बड़े कीमती लोग हैं। शाहकार तरन्नुम बुलबुले बाग़ मदीना इज़्ज़त माब मोहतरम अशरफ बिलाली साहब, दूसरी जानिब शाहकार तरन्नुम अंदलीब गुलशन रज़ा इज़्ज़त माब शायर इस्लाम इस्लाम बरकाती साहब, और एक बड़ा झूमता हुआ अंदाज, लहजा तो बड़ा पुराना हो गया, एक बड़ा झूमता हुआ बल खाता हुआ अंदाज, लहराता हुआ अंदाज, जिसको शायर इस्लाम हमदम फैजी कहा जाता है, वो तशरीफ रखते हैं। और इनकी तो ज़रूरत ही नहीं है, तो आप जानते ही हैं कि इस खानकाह के वली अहद यही हैं।
और इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त मुल्क के बेशतर नात खान अशरफ जनाब अजहर फारूकी साहब से शेरो अदब के एतबार से भरपूर इस्तिफादा करते हैं, फ़ायदा हासिल है, इन्हीं का कलाम पढ़ते हैं ज़्यादातर। अल्लाह ताला इनकी फ़िक्र में वसअतें अता फरमाए, सोच में जौलानियत अता फरमाए, और जिस बीमारी में ये मुब्तला हैं अल्लाह ताला नबी पाक के सत्ते में जिसकी दुआ कबूल करता हो उसकी दुआ के सत्ते में इनकी उस बीमारी से इनको निजात अता फरमाए। मैं नजर बस से महफूज रखे अल्लाह पाक। और मैं इन सब अपने दोस्तों की बात तो टाल सकता था और इनमें अब हिम्मत नहीं थी आगे कि ये मुझसे बुलवा सकते, लेकिन आपका चेहरा देख के मैं सरेंडर हो गया, इसलिए कि जनता के आगे सभी को सरेंडर होना पड़ता है नहीं? तो मैं आपके आगे सरेंडर हो गया। अब अगर आप थोड़ा ज़ौक़ बेदार करें अपना थोड़ा सा, तो अब मैं उसकी डायरी खोल रहा हूं जिसकी डायरी को अरब व अजम ने तस्लीम किया है, जिसकी डायरी को मशरिक़ व मग़रिब ने तस्लीम किया है, जिसकी डायरी को बर्रे आज़म व बर्रे सग़ीर ने तस्लीम किया है। उस डायरी का नाम है हदायत बख्शिश। अब उस डायरी से 2-3 बंद, इजाजत है? अभी इनकी फरमाइश है, मैं उसके 2 शेर पढ़ देता हूँ, मेरे साथ मिलके पढ़िएगा। पढ़ोगे? अब मिलाद पढ़ना है भाई। कि ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, ज़मीनो ज़मान तुम्हारे मकीनो मकान तुम्हारे लिए, ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। दखल में ज़बान तुम्हारे लिए, बदल में है जान तुम्हारे लिए। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। दखल में ज़बान तुम्हारे लिए, बदल में है जान तुम्हारे लिए। अरे हम आए यहाँ, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, कलीमो नजी मसीहो सफी, सभी से कहीं ना बनी। कलीमो नजी मसीहो सफी, सभी से कहीं ना बनी। अरे ये बेखबरी, ये बेखबरी के खल्क फिरी, कहाँ से कहाँ तुम्हारे। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, कलामे आला हजरत, उर्से शफकती, सरजमीने हर हर पूर, नारे तकबीर। सबाबो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिल को भले। सबाबो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिल को भले। अरे लिवा के तले, लिवा के तले सना में खुले रजा की ज़बान तुम्हारे लिवा के वाह 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 जिंदाबाद है। सना में खुले रजा की ज़बान तुम्हारे लिए वकूनु ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। ठीक। अब एक कायदा पहले याद कीजिए, मैं गुफ्तगू शुरू करूंगा कि हर नबी अल्लाह की शान है। हर नबी शान है और हमारे नबी अल्लाह की सबसे बड़ी शान है। इसी तरीके से हर नबी उलूहियत की दलील बनकर आता है। हर नबी उलूहियत की दलील बनकर आता है और हमारे नबी उलूहियत की सबसे बड़ी दलील है। तो मेरे दोस्तों, अब मुझे कहने दो कि हर नबी अल्लाह की शान, हर नबी अल्लाह की शान, हर नबी अल्लाह की शान। हजरत आदम अल्लाह की शान, हजरत नूह अल्लाह की शान, हजरत शीस अल्लाह की शान, हजरत याहया अल्लाह की शान, हजरत जकरिया अल्लाह की शान, हजरत मूसा अल्लाह की शान, हजरत ईसा अल्लाह की शान। सारे नबी अल्लाह की शान, सारे नबी अल्लाह की शान और मेरे मुस्तफा अल्लाह की सबसे बड़ी शान। सुभान अल्लाह, सबसे बड़ी। तो वली नबी अल्लाह की शान होता है, इसी तरीके से वली नबी की शान होता है। जिस तरीके से नबी उलूहियत की दलील होता है, इसी तरीके से वली नबुव्वत की दलील होता है। अब मेरे गौसे पाक से खुद सुनो, वो खुद फरमाते हैं लिकुल्ले वलिय्यिन लहू कदमुन व इन्नी, लिकुल्ले नबिय्यिन लिकुल्ले वलिय्यिन लहू कदमुन व इन्नी अला कदमिल नबी बदरिल कमाली। अल्लाह ने हर नबी को, अल्लाह ने हर वली को किसी न किसी नबी का कदम अता फरमाया। अल्लाह ने हर वली को किसी न किसी नबी का कदम अता फरमाया। किसी को हजरत मूसा का कदम अता फरमाया, किसी को हजरत इब्राहीम का कदम अता फरमाया। तो जिसको मूसा अलैहिस्सलाम का कदम मिला, उसकी विलायत विलायत मूसवी कहलाई, उसकी विलायत विलायत इब्राहीमी कहलाई, किसी की विलायत विलायत इस्माइली कहलाई, किसी की विलायत विलायत यूसुफी कहलाई। लेकिन मेरे गौसे पाक फरमाते वानाला कदमिल नबी, और अल्लाह ने मुझे किसी और नबी का कदम नहीं अता फरमाया, बल्कि अल्लाह ने मुझे अपने महबूब का कदम अता फरमाया। तो अब जो नबी, अब जो वली
जिस नबी की सिफात का मजहर होता है उसकी खूबियों का अक्स उसके अंदर पाया जाता है, उसकी खूबियों का अक्स उसके अंदर पाया जाता है। तो किसी के अंदर हजरत मूसा की खूबियों का अक्स पाया गया, किसी के अंदर हजरत ईसा की खूबियों का अक्स पाया गया, किसी के अंदर हजरत इब्राहिम की खूबियों का अक्स पाया गया। लेकिन मेरे गौसे आजम फरमाते हैं मेरे अंदर मेरे नबी की खूबियों का अक्स है। और बड़ी मुशाबहत है, तवज्जो देंगे आप, बड़ी मुशाबहत है। मेरे नबी इस दुनिया में तशरीफ लाए, सुभान अल्लाह, जरा मिलके कह दो, मेरे नबी तशरीफ लाए। जब मेरे नबी इस दुनिया में तशरीफ लाए तो मेरे नबी के दुनिया में तशरीफ लाने से पहले उनकी बशारतें दी गई। हजरत आदम मेरे नबी की बशारत लेकर आए, हजरत नूह मेरे नबी की बशारत लेकर आए, हजरत याहया मेरे नबी की बशारत लेकर आए, हजरत इब्राहिम मेरे नबी की बशारत लेके आए, और हजरत ईसा तो पुकार उठे मुबश्शिरम बिरसूल यअती मिन बादी इस्मुहु अहमद। कहते मैं तो बशारत लेके आया हूँ उस आने वाले की जो मेरे बाद आने वाला है, जिसका नाम मोहम्मद होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सारे नबी, बरेली वाले का मैसेज नोट करो, रुसुलुनी का तो मुद्दा सुनाने आए हैं, रुसुल उन्हीं का तो मुद्दा सुनाने आए हैं, अरे उन्हीं के आने की खुशियां मनाने आए हैं, उन्हीं के आने की खुशियां मनाने आए हैं, उन्हीं के आने की खुशियां मनाने आए हैं। तो मेरे नबी के आने की बशारत पहले से दी जा रही थी। तवज्जो कीजिए, अभी गौसे आजम दुनिया में तशरीफ नहीं लाए हैं 350 साल पहले। कितने? 350 साल पहले हजरत इमाम हसन बसरी, नोट कीजिएगा, तकरीबन 350 साल या 400 साल पहले हजरत इमाम हसन बसरी रजी अल्लाह ताला फरमाते, लोगों इसी बगदाद में, सुभान अल्लाह, इसी बगदाद में एक ऐसा बच्चा पैदा होने वाला है जो खुलेआम ये ऐलान करेगा कि ये मेरा कदम अल्लाह के हर वली की गर्दन पे है। सारे वली उसकी आवाज पे गर्दनें झुका देंगे, सरों को झुका देंगे। हजरत हसन बसरी ने कहा, हजरत हसन अस्करी जब इस दुनिया से जाने लगे, आखिरी नमाज अदा फरमाई, अपने बेटे को बुलाया, अपने शहजादे को बुलाया, मुसल्ला समेटा, मुसल्ला समेटने के बाद अपने बेटे को दिया, कहने लगे बेटे ये रख ले, और जब तू इस दुनिया से जाने लगे तो तुझे जो सबसे ज्यादा मोतबर लगे, सबसे ज्यादा परहेजगार लगे, सबसे ज्यादा मुत्तकी लगे, सबसे ज्यादा होशमंद लगे, सबसे ज्यादा अल्लाह का करीबी लगे, ये मुसल्ला उसको दे देना और उसे ये वसीयत कर देना कि वो जब इस दुनिया से जाए तो किसी मोतबर को मुसल्ला दे दे, और वो भी वसीयत कर दे कि वो मुसल्ला किसी अपने जमाने में किसी मोतबर आदमी को दे के जाए, वो भी वसीयत कर दे कि ये मुसल्ला अपने जमाने के किसी मोतबर आदमी को देता जाए।
बेटा कहने लगा हुजूर मुसल्ला तो मुंतकिल होता रहेगा, कुछ मकसद तो बताएं, कोई मंजिल तो बताएं, कोई मकाम तो बताएं कि आखिर ये मुसल्ला कहाँ जाएगा, आखिर इस मुसल्ले की इंतहा कहाँ होगी। कहने लगे मोतबरों को देते रहना, मकाम वालों को देते रहना, कलमे वालों को देते रहना, नमाज वालों को देते रहना, परहेजगारों को देते रहना। और इसी दौर देते देते एक वो जमाना आ जाएगा कि जब बगदाद की सरजमीन पे अबू साले के घर में एक बेटा पैदा होगा जो बगदाद की जामे मस्जिद में बैठ के यह ऐलान करता होगा कि कदमी गाज़ेगी बेशक अला रक़बत कुल्ले वलीइल्लाह। ये मेरा कदम अल्लाह के हर वली की गर्दन पे है। जब वो अब्दुल कादिर पैदा हो जाए तो ये मेरा मुसल्ला अब्दुल कादिर को दे देना। सुभान अल्लाह, सुभान माशा। हजरत जुनैद बगदादी सुना है नाम? सुना है? हजरत जुनैद बगदादी मिंबर पे खड़े खुतबा दे रहे हैं, फरमाते हैं आज हमारी विलायत के डंके बज रहे हैं, आज लोग हमारे नारे लगा रहे हैं, आज हमारे डंके बज रहे हैं, लेकिन करीब एक वो दौर आएगा जब इसी सरजमीन पे एक बच्चा पैदा होगा, नाम होगा अब्दुल कादिर, और उसका डंका बगदाद में नहीं बजेगा, मशरिक में उसका डंका बजेगा, मगरिब में उसका डंका बजेगा, शिमाल में उसका डंका बजेगा, जुनूब में उसका डंका बजेगा, सारी रूए जमीन पे उसका डंका बजेगा, उसके चर्चे होंगे। तो बरेली वाले पुकार उठे, वाह क्या मर्तबा ए गौसे बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला का कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवार तेरा। मैंने कहा था नबी से मुशाबहत, मेरे नबी नबियों के इमाम और मेरे गौस वलियों के इमाम। नबी नबियों के इमाम और मेरे गौस वलियों के इमाम। अब मैं जरा तवज्जो चाहूंगा, मेरे नबी जब इस दुनिया में तशरीफ लाए, मेरे नबी की अम्मी जान हजरत सैयदा तैयबा हजरत सैयदा आमिना खातून फरमाती हैं, जब मुझे लगा आसार जाहिर हुए तो कहने लगी मुझे ऐसा लगा घर में थोड़ी परेशानी महसूस हो रही थी, घर में चारों तरफ अंधेरा था, घर में चारों तरफ जुल्मत थी, मैं घबराने लगी, मैं परेशान हो गई। कहने लगी इतने में मैंने देखा पूरे घर में उजाला ही उजाला हो गया, रोशनी ही रोशनी हो गई। कहने लगी मेरे घर की दीवारें नूर से फटने लगी, रोशनी से फटने लगी, और उन्हीं फटी हुई दीवारों से लंबे लंबे कदों वाली औरतें अंदर आने लगी। मैं घबराने लगी, मौला मेरे मुंह से निकल गया गौसा। अरे मदद करने वालों कोई मेरी मदद करो। कहती है मैं घबरा गई। एक औरत आगे बढ़ी, कहने लगी बेटी घबरा मत, आमना घबरा मत, मैं हजरत आदम की बीवी हव्वा हूँ। दूसरी कहने लगी आमना घबरा मत, मैं इब्राहिम की बीवी हाजरा हूँ, इस्माइल की माँ हाजरा हूँ। तीसरी कहने लगी बेटी घबरा मत, डर मत, कहा तुम कौन हो? कहने लगी मैं हजरत ईसा की मां मरियम हूं। क्यों आई हो, क्यों आई हो? कहने लगी नबियों का इमाम तेरी गोद में आने वाला है, मुबारकबाद देने आए हैं। सुभान अल्लाह, मिलके कह दो मुबारकबाद देने आए हैं। मेरे दोस्तों इधर हजरत
आमना फरमाती हैं मेरी घबराहट बढ़ने लगी, मेरी तकलीफ बढ़ने लगी। कहती है इतने में मैंने देखा एक नूरानी शख्स, एक नूरानी बंदा हाथ में शरबत का गिलास लिए सामने खड़ा है। कहने लगा बेबी पी ले, बेटी पी ले। हजरत आमना फरमाती है मैंने वो पी लिया। जैसे ही हलक से उतरा मुझे इत्मीनान मिल गया, मुझे सुकून मिल गया, मेरी परेशानी जाती रही, मेरा इज़्तिराब जाता रहा। कहने लगी आगे बढ़ के मैंने देखा कि परिंदे चोंचों में मोती लिए, परिंदे चोंचों में मोती लिए फड़फड़ा रहे, कहाँ जाएंगे? तो देखा मैंने सारे के सारे मोती मेरे बिस्तर पे जमा कर दिए। मैंने बिस्तर पे कदम रखा तो मैंने देखा एक दुनिया की हसीन और जमील, एक निहायत ही परी पैकर खूबसूरत औरत मेरे बिस्तर में बैठी है, मेरे पहलू में बैठी है। मैंने कहा तू कौन है? इतनी खूबसूरत औरत तो मैंने कभी नहीं देखी, इतनी जमाल वाली, इतनी खूबसूरत, इतनी हुस्न वाली मैंने कभी नहीं देखी। कहने लगी आमना मैं कोई औरत नहीं हूँ, मैं दुनिया की औरत नहीं, मैं तो जन्नत की हूरों की मलका हूँ। मेरे रब ने मुझे तेरे बेटे के इस्तकबाल के लिए भेजा है। अरे जरा झूम के कह दो यार, अब बोलो तो मैं बोलूं, सुनोगे? बोलो बोलो, जी लगा के, हाथ उठा के। भाई हरिहरपुर में यार बड़ा इनकलाब आता रहता है। फारूकी साहब के वालिद साहब अल्लाह उम्र में बरकतें अता फरमाए, पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, साहिब सज्जादा हजरत हाफिज कारी अख्तर हुसैन साहब क़िबला मद्ददल्लाहुल आली मादामतिल अय्याम वल लयाली। अल्लाह ताला उनकी उम्र में रोज अफजू बरकतें अता फरमाए। शायद वो कोई नजर डाल गए। अब मैं अभी नजर की बात बताऊं, जरा आप बैठो, अबे आए हो तो कुछ लेके जाओ, जी लगा के कह दो सुभान अल्लाह। हजरत आमना फरमाती है मैंने पूछा तू कौन है? कहने लगी मैं तो कोई जमीन की औरत नहीं, मैं तो जन्नती हूरों की मलका हूँ। क्यों आई है? कहने लगी नबियों का इमाम जो आने वाला है, अल्लाह ने उसके इस्तकबाल के लिए भेजा है। सुभान अल्लाह। हजरत आमना फरमाती है खरज मिन कहती है मेरे अंदर से नूर निकला। आय हाय हाय, क्या निकला? नूर, मेरे अंदर से नूर निकला। कहती है और ऐसा लगा सारी कायनात की हरकतें रुक गई, सारी कायनात की कार्रवाइयां रुक गई, जमीनों आसमान का निजाम रुक गया, सारी कायनात रुकती हुई नजर आई। इतने में किसी ने कहा अरे आमना सुन, लोगों सुनो, जा रसूलुल्लाह, लोगों मुबारक हो अल्लाह के रसूल आ गए हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह के रसूल आ गए हैं। जी लगा के बोलो अल्लाह के। अब अल्लाह ने कहा, आवाज आई, हजरत आमना फरमाती है मुनादी युनादी फयुनादी मुना फयुना फमुनादी। एक आवाज आ रही थी मेरे कानों में, मेरे कानों में एक आवाज आई, तूफू बिहिल मशारिक। अब इसे मशरिकों की सैर कराओ, मगरिबों की सैर कराओ। कहती है मैंने देखा अरा सहाबतन बैदा, मैंने एक सफेद बादल देखा। सुभान अल्लाह, मैंने एक सफेद बादल देखा जमीन की तरफ आते हुए। फगशियत हो
वग़य्यबतहु, मैंने देखा मेरे बच्चे को ढांप लिया, मेरा बच्चा गायब हो गया, मैं घबराने लगी, मैं परेशान होने लगी। कहते इतने में आवाज आई, मौला ऐसे मशरिक भी घुमा दिए हैं, मगरिब भी घुमा दिए हैं। कहती हैं आवाज आई, तूफू बिहिल मशारिक, तूफू बिहिल मशारिक, इसे मशरिकों में घुमाओ, मगरिबों में घुमाओ, सारी कायनात में घुमाओ। ले यारिफूहु बिस्मिही व बिनातिही व बिसूरत ही, ताकि दुनिया इसको सूरत से भी पहचान ले, इसकी नात से भी पहचान ले, इसकी नात से भी पहचान ले, इसकी सूरत से भी पहचान ले। कहते हैं अब हजरत आमना फरमाती हैं आवाज आई, हमने मशरिक और मगरिब कायनात का जर्रा जर्रा घुमा दिया है, सारी दुनिया घुमा दी है, सारी दुनिया मुस्तफा पे पेश भी कर दी है, सारी दुनिया ने मोहम्मद की गुलामी कबूल कर ली है, सारी दुनिया ने नबी के आने की खुशी भी मना ली। मेरे दोस्तों, नबी के आने की खुशी भी मनाई, बोलो बोलो, आने की। तो हजरत आमना फरमाती है मेरा घर नूर से रोशन हो गया। अब मेरे गौसे आदम को सुनो, साहिब नुज़हतुल खातिर अल फातिर, साहिब नुज़हतुल खातिर अल फातिर लिखते हैं कि जिस रात गौसे आजम का नुतफा बाप की पुश्त से मां के शिकम में मुंतकिल हुआ, जिस रात गौसे आजम का नुतफा, हवाले के साथ बोल रहा हूं, मां के शिकम से, मां के बाप की पुश्त से मां के शिकम में मुंतकिल हुआ, अल्लाह ताला ने उसी रात वलियों के नुतफे बापों की पुश्त से माओं के शिकमों में मुंतकिल फरमा दिए। सुभान अल्लाह। क्यों? ताकि सारे के सारे पैदा होने वाले वली मेरे अब्दुल कादिर से फायदा उठा लें। सुभान अल्लाह। अब मेरे पीर, पीराने पीर, पीर दस्तगीर, रोशन ज़मीर जब इस दुनिया में तशरीफ लाए तो आपकी माँ हजरत फातिमा उम्मुल खैर फरमाती हैं ऐवान रोशन हो गए, उजाला ही उजाला हो गया, और फरमाती हैं कि उस रात जीलान में जितने बच्चों ने जन्म लिया सबके सब बेटे थे। सुभान अल्लाह। सबके सब, जिनकी तादाद 1100 थी, जिनकी तादाद 1100 थी, और अल्लाह ने 1100 को वली विलायत अता फरमा दी कि गौस की वलादत का सदका है कि इन 11 के 1100 को विलायत अता फरमा दी जाए। मर्दाने खुदा बना दिया गया, वली बना दिया गया। अरे जिसकी पैदाइश का ये आलम है, जिसकी वलादत का ये आलम है, जिस गौस ने दुनिया में कदम रखा है, तो अल्लाह ने उसके फैज से 1100 वली बना दिए। अरे जब ये बच्चा जमीन पे कदम रखेगा तो जिधर जाएगा गौस का फैजान बनता रहेगा, गौस का सदका बनता रहेगा। मेरे नबी फरमाते हैं, फिर सुनिए, मेरे नबी फरमाते हैं जब मैं मां के शिकम में था तो लौह पे चलने वाले कलम की, लोहे महफूज पे चलने वाले कलम की आवाज सुन लिया करता था। हजरत अब्बास कहते हैं मुझसे मेरे आका ने पूछा चचा आप ईमान ले आए? मैंने कलमा पढ़ लिया, मैं ईमान ले आया। कहने लगे चचा आप ईमान ले आए, आपको कौन सी चीज पसंद आई? आपको कौन सी चीज ने माइल किया? आपको कौन सी चीज खींच के लाई कि आपने कलमा पढ़ा, आप मुसलमान हो गए? कहने लगे मेरे आका जब आप झूलने में झूलते थे
पालने में झूलते थे, मैं तुम्हें देखता था। कहा चचा जान क्या देखते थे? कहा मैं देखता था जिधर तेरी उंगली जाती थी आसमान का चांद भी चला जाता था, आसमान के सितारे भी चले जाते थे, आसमान के सितारे भी चले जाते थे। जिधर तेरी उंगली घूमती थी आसमान का निजाम घूम जाता था। मेरे दोस्तों फरमाते इससे क्या समझा? तो कहने लगे मैंने समझ लिया जिसके बचपन का ये आलम हो। सुभान अल्लाह। तो हजरत अब्बास से मेरे नबी कहते हैं चचा रुको, जो तुमने देखा वो तुमने देखा और जो तुमने नहीं देखा वो मुझसे सुनो। मैं पंगूरे में नहीं, जब मैं पंगूरे में था झूले में झूलता था, तुमने तो इतना ही देखा कि मेरी उंगली पे चांद और सूरज झूमते थे। मेरे नबी फरमाते चचा जान ये सूरज है ना, ये सूरज है ना, ये सूरज डूबता नहीं है, अर्शे आदम पे अपने रब को सजदा करता है, अर्शे आदम पे जाके अपने रब को सजदा करता है। मेरे नबी फरमाते कि जब मैं पंगूरे में था तो पंगूरे में लेटे लेटे सूरज के सजदे की आवाज को सुन लिया करता था। हर वालों ईमानदारी से बताओ कि जो नबी पंगूरे में लेट के सूरज के सजदे की आवाज सुन सकता है वो नबी गुंबद खजरा में लेट के हम गरीबों का दरूद और सलाम नहीं सुन सकते। बरेली वाले बोले दूर नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। दूरों नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। मेरे गौसे आदम फरमाते आपकी वालिदा माजिदा हजरत फातिमा उम्मुल खैर फरमाती है जब मेरा बेटा शिकम में था तो मैंने एक दिन नमाज पढ़ने में मामूल के मुताबिक कुछ जल्दी कर दी, कुछ जल्दी मैंने नमाज पढ़ ली। कहती हैं आवाज आई अम्मी जान अल्लाह की इबादत है इत्मीनान से करो। सुभान अल्लाह, अल्लाह की इबादत है। हजरत फातिमा उम्मुल खैर फरमाती है ये अम्मी जान की आवाज कहां से आई? कहती है मैंने दाएं बाएं देखा, मैंने आगे पीछे देखा, मैंने हर तरफ देखा, कोई नजर नहीं आया। कहती है आवाज कहां से आ रही है? कहती है जब मैंने अपने पेट की तरफ तवज्जो दी तो अंदर से आवाज आ रही थी अम्मी जान। सुभान अल्लाह, जी लगा के कह दो। रिवायत मैं इतनी सुना दूंगा लेकिन टाइम नहीं है। मेरे दोस्तों हुजूर गौसे आदम माँ के शिकम में है, मेरे नबी की सिफतों के मजहर हैं, दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं, नबी कौनैन की सिफात के मजहर बन के आ रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब आप दुनिया में तशरीफ लाए देखा अपने नाना की दहलीज पर, नाना के आस्थाने पे एक औरत तड़प रही है, एक औरत बिलक रही है, एक औरत तड़पती हुई नजर आई। कहने लगी मेरा सहारा यही बच्चा था, मेरा चारा यही बच्चा था, मेरी उम्मीदें इसी से वाबस्ता थी, मेरी आरज़ुएं इसी से वाबस्ता थी। ए अल्लाह वाले सुना है अल्लाह वालों की नजर में बड़ी ताकत होती है। मेरा बच्चा मर चुका है, मेरे बच्चा मर चुका है, मैंने बहुत दवा कराई, बच्चा चला गया, सहारा चला गया, चैन चला गया, अब मैं कैसे जीऊंगी? आपके नाना जान आए और आने के बाद आग बंद की, कहने लगे नविश्ते तकदीर यही है। औरत और बिलक बिलक के रोने लगी, और बिलक बिलक के रोने लगी। हजरत गौसे आजम छोटे से बच्चे हैं, खेलते हुए आए और आने के बाद देखा
औरत बिलक रही है, औरत तड़प रही है। गौसे आदम ने एक निगाह करम डाली, कहने लगे औरत तू तो गलती रो रही है, तेरा बच्चा तो जिंदा है। सुभान अल्लाह, तेरा बच्चा तो जिंदा है। हजरत अब्दुल्ला सोमई जो आपके नाना जानते, फौरन भाग के आए, कहने लगे ये तो असरार वाजे करने लगा, ये तो राज की बातें वाजे करने लगा, पीछे पीछे आप पकड़ने के लिए लपके। सुभान अल्लाह। गौसे आदम आगे आगे भागते रहे, भागते रहे, भागते रहे, यहां तक के कब्रिस्तान में पहुंच गए और कब्रिस्तान में आवाज दी कि कब्रों के मुर्दों मेरी मदद के लिए आओ। तो हजरत अब्दुल्ला इब्न सोमई कहते हैं, हजरत अब्दुल्ला सोमई कहते हैं मैंने देखा कि कब्रों के मुर्दे बाहर आ गए। सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल्ला सोमई कहने लगे अब्दुल कादिर तेरे मकाम को कोई नहीं पहुंच सकता। सुभान अल्लाह। तो ये मेरे गौसे आजम है। सुभान अल्लाह। और जो इनसे वाबस्ता है, सुभान अल्लाह, जो इनसे वाबस्ता है, जो इनसे लगे हैं, खुदा की कसम, जो इनसे टच है, जो इनसे लगे हैं, जो इनके मंगता है, जो इनके नौकर है, जो इनके दरवाजे के गुलाम बन गए, अल्लाह की कसम अल्लाह ने उनको भी रुतबे अता फरमा दिए। सुभान अल्लाह। और ऐसा ही नहीं है कि हम ही लोग गौसे आजम कहते हैं, हम ही लोग पीराने पीर कहते हैं, कुतुब दवाहिर कहते हैं, गौसुल आलमीन कहते हैं, गौसुल सकलैन कहते हैं, बल्कि आओ मेरे गौसे आदम की महफिल में बड़े बड़े मुहद्दिस बैठा करते थे, बड़े बड़े फकीह बैठा करते थे। मेरे गौसे आदम की महफिल में अपने वक्त के इमाम बैठते थे, अपने वक्त के मुहद्दिस बैठते थे, अपने वक्त के फकीह। नाम नोट कीजिएगा, अल्लामा इब्न जौजी, बहुत बड़े इमाम, इल्म हदीस के बहुत बड़े इमाम, कहने लगे सुना है अब्दुल कादिर जीलानी की महफिल में 70,000, 80,000, 1,00,000 लोग तक शरीक होते। और ये नहीं था लाउड स्पीकर, गौसे आदम की तकरीर बगैर लाउड स्पीकर के होती थी, और जैसी आवाज पहली सफ वालों को जाती थी ऐसी ही आवाज आखिरी सफ वालों। और भी बहुत से मुहद्दिस आए और आने के बाद गौसे आदम के बयान में बैठ गए। गौसे आदम ने एक आयत करीमा पढ़ी और एक आयत करीमा पढ़ के फरमाया इसकी एक तफसीर ये है, एक तफसीर ये है। तो एक इमाम ने कहा इब्ने जौजी से अतालम, क्या तुम जानते हो? कहने लगे नाम आलम, हाँ मैं जानता हूँ। गौसे आजम ने दूसरी तफसीर की, कहा वमिन वजहिन आखर, और दूसरी सूरत दूसरी तफसीर फरमाई। कहने लगे अतालम, कहने लगे नाम आलम, हाँ मैं जानता हूँ। तीसरी तफसीर की, कहने लगे जानता हूँ। चौथी तफसीर की, कहने लगे हाँ मैं जानता हूँ। पांचवी तफसीर की, कहने लगे जानता हूँ। 10वीं तफसीर की, कहने लगे मैं जानता हूँ। 11वीं तफसीर की, कहने लगे मैं जानता हूँ। और जब गौसे आज़म ने उसी आयत की 12वीं तफसीर की, कहने लगे इब्ने जौजी ये वो तफसीरें थी जिसे तू जानता था, अब वो तफसीरें आ रही है जिसे सिर्फ शेख अब्दुल कादिर जीलानी जानता। 12वीं तफसीर इब्ने जौजी खामोश, नहीं जानता। 13वीं, 14वीं, 15वीं, 16वीं, 17वीं, 18वीं, इसी तरीके से 40 तफसीरें गौसे आज़म ने फरमाई। और उसके बाद फरमाते रजाना मिनल क़ाल इलल क़ाल, अब हम काल से हाल की तरफ आते हैं। सुभान अल्लाह। इन फकीरों को ऐसी नजरों से मत देखा करो। पढ़ा भी था कि नहीं? इल्म का बुखार बहुत बड़ी चीज है, लेकिन निस्बत का बुखार उससे भी बड़ी चीज है।
40 तफसीरें करने के बाद गौसे आजम ने कहा कि अब हम काल से हाल की तरफ आते हैं। और मेरे गौसे आजम ने जो महफिल पे एक निगाह मस्ताना आए हाय बेखुद किए देते हैं, बेखुद किए देते हैं अंदाज़े हिजाबाना, आ दिल में तुझे रख लूं, आ दिल में तुझे रख लूं, ए जलवाए जाना ना, ए जलवाए जाना ना, आ दिल में तुझे रख लूं। बात मैं खत्म कर दूं? हाँ, आप तो नहीं मानोगे। मेरे दोस्त, मेरे गौसे आजम ने 40 तफसीरें करने के बाद जो एक निगाह मस्ताना डाली तो सारे लोग तड़प उठे, कपड़े फाड़ लिए, अमामे दूर फेंका, कपड़े फाड़ लिए और तड़पती हुई मछली की तरह गौसे आजम के कदमों में जाके गिर गए और कहने लगे अब्दुल कादिर जीलानी, जो तौहीद का जाम तुमने पिलाया है वो जाम आज तक किसी ने नहीं। बस इतनी दुआ करो दुनिया में हमें तुमने जब अपना बनाया है, महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना, महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना। अरे पीने को तो पी लूंगा पर शर्त जरा सी है, अजमेर का साकी हो, अजमेर का साकी हो, अरे बगदाद का मैं खाना, अजमेर का साकी हो। और इतना तो करम करना ए नरगिस मस्ताना, ए नरगिस मस्ताना, इतना तो करम करना ए गौसे ज़माना तुम। अरे जब जान लबों पर हो, जब जान लबों पर हो, तुम सामने आ जाना, जब जान लबों पर हो, वकूनू मस्सादिकीन। और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह पाक हम सबको सच्चों के साथ जिंदगी दे, सच्चों के साथ मौत अता फरमाए। मौलाए करीम जो कुछ पढ़ा गया हाजिर किया गया, मौलाए करीम तिलावत कुरान माहदर नातो मनक़बत बंदो नसीहत वाज़ो तिलावत, इसमें जो ख़ता हो लफ्ज़िश नबी पाक के सदक़े में माफ़ फरमा। मौला अपनी बारगाह रहमत में कबूल फरमा। मौला इसका सवाब सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश कबूल फरमा। आपके सदक़ा व तफ़ैल जुमला अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम, आपकी अज़वाज मुतहरात औलाद अमजाद बनात तय्यबात अहले बैत अतहार सहाबाए किराम, खुलफ़ाए राशिदीन महदीयीन सालिहीन ताबईन तब ताबईन मुज्तहिदीन अइम्मा मुज्तहिदीन जुमला